નમસ્કાર કે ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। યોગ ભગાવે રોગ આ જે શબ્દ ભારતીય સંસ્કૃતિમાં વર્ષોથી ચર્ચાઈ રહ્યો છે અને વર્ષોથી તેનું એક મહત્વ પણ રહેલું છે। ભારતીય સંસ્કૃતિમાં જે સંસ્કૃત શબ્દ યોગ છે તેના અનેક અર્થ થાય છે। તે સંસ્કૃત મૂળ શબ્દ યુઝમાંથી ઉતરી આવેલો છે। યુઝ એટલે નિયંત્રણ મેળવવું। આપણા શરીર ઉપરનું નિયંત્રણ કેવી રીતે મેળવવું અને કેવી રીતે નિયંત્રણ કેળવવું તે યોગને અલગ અલગ આસનોમાંથી તેની જાણકારી મળી રહે છે ને એ આસનો દ્વારા અનેક રોગોને મટાડવાના પ્રયોગો પણ સફળ થયેલા છે। દુનિયા આખીએ જ્યારે આપણા ભારતીય સંસ્કૃતિના માંથી આવેલો યોગ, આપણા ઋષિમુનિઓએ આપેલો યોગ અપનાવી રહી છે ત્યારે યોગની દર વર્ષે વિશ્વ યોગ દિવસ પણ મનાવવામાં આવે છે। આગળ વાત કરીએ તો યોગ એટલે વર્ચસ્વ મેળવવું, પોતાના શરીર ઉપર સંગઠિત કરવું, શરીર ઉપર જે અલગ અલગ મેદસ્વીપણું છે તેને કંટ્રોલ કેવી રીતે કરવો તે યોગ શાસ્ત્રની અંદર બતાવેલું છે। બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો યોગ એટલે શરીરને એકબીજા સાથે જોડવું, એકત્ર કરવું અને જોડાણ કરવું। અને આ જે યોગની વૈકલ્પિક મૂળ જે યુજીર સમાધિ છે તેનો અર્થ એકાગ્રતા થાય છે અને ધ્યાન ધરવું તેનો એક બીજો અર્થ થાય છે। આ અર્થ દ્વૈતાત્મક રાજયોગ સાથે યોગ્ય રીતે બંધ બેસે છે, કારણ કે પદ્ધતિ અને પ્રકૃતિ અને પુરુષ વચ્ચેનો ભેદ પાડતી એકાગ્રતાને લીધે તે પ્રાપ્ત થાય છે। ભારતની બહાર પણ સામાન્ય રીતે યોગ શબ્દ હઠયોગ અને તેના વિવિધ આસનો કે વ્યાયામના એક સ્વરૂપ સાથે જોડાયેલો હોય છે। જે કોઈ વ્યક્તિ યોગનો અભ્યાસ કરતી હોય તેને યોગ ફિલોસોફીનું પાલન કરતી હોય તે યોગી કે યોગિની કહેવાય છે। કે ન્યૂઝમાં આજે આપણી સાથે આવી જ એક યોગિની જોડાયેલા છે અને યોગ એક્સપર્ટ જોડાયેલા છે। રિમ્પી મૂલચંદાની, તેમનું કે ન્યૂઝના સ્ટુડિયોમાં આપણે સ્વાગત કરીએ છીએ। રિમ્પીબેન, આજે જે આપણે દર્શક મિત્રોને યોગ પદ્ધતિ અને જે આસનો જણાવવાના છીએ તેના વિશે ટૂંકમાં આપણે માહિતી આપીશું। યોગ એક્સપર્ટ રિમ્પી મૂલચંદાની પાસે આપણે અલગ અલગ પ્રકારના આસનો અને તેની જાણકારી મેળવીશું અને કેવી રીતે તે આસનો કરાય અને તેની વિશેષતા શું છે તે પણ રિમ્પી મૂલચંદાની આપણને સમજાવશે। मैं ये बताना चाहती थी कि जो मैं स्टार्टिंग में ये एंटी रोमेटिक ग्रुप ऑफ आसनास करवाने वाली हूँ, उससे हमारी वायु, वात, पित्त और कफ तीनों बैलेंस होने वाले होते हैं। अब वात, पित्त और कफ क्या है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ। हमारी बॉडी है ना, इन तीनों दोषों से ही बनी हुई होती है। तो जैसे ही अगर हमारी बॉडी में वात और पित्त अधिक हो जाता है तो वो हार्ट अटैक का रूप ले सकता है। आकाश तत्व अधिक होगा तो हम क्रोधी, इस तरह से। तो अगर यही हमने मेन बेस को ही बैलेंस कर लिया आसनों के थ्रू तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये सब चीजें मैं बता रही थी और प्रैक्टिकल आपको दिखाने वाली हूँ जी। अब एक दूसरा एक सवाल यहाँ पे होता है रिम्पी बेन कि जो कोरोना काल है उसमें एक हमने पहले से देखा हुआ था कि पहली लहर और दूसरी जो वेव्स लहर आई उसमें ऑक्सीजन लेवल भारी मात्रा में जो पेशेंट था उसका कम हो रहा था। तो ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए ये जो आप योगा दिखाने वाली है, दूसरी जो आसन दिखाने वाली है, उसमें से ऑक्सीजन मेंटेन होगा या नहीं होगा? हाँ, इसमें ऑक्सीजन अच्छे से मेंटेन होगा क्योंकि मैंने वो भुजंगासन, मकरासन, ये 2-3 आसन भी मैंने करवाए हुए हैं इस सेशन में। तो इन दोनों आसन से ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव होगा। अभी हम स्टैंडिंग पोजेस करने वाले हैं जो हमारी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और बैलेंस और फोकस बढ़ाने वाला है और साथ साथ में हमारी अलग अलग बॉडी पार्ट के ऊपर भी टोनिंग का इम्पैक्ट करेगा, जैसे कि लेग, स्पाइन, उनकी डीप रिलैक्सेशन का भी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम स्पाइन के लिए कर रहे हैं। हाथ ऊपर, दूसरा हाथ चेयर को हेडरेस्ट के ऊपर सपोर्ट करता हुआ मेंटल ओम के 10 काउंट्स तक हम होल्ड करेंगे। बैक स्पाइन एकदम स्ट्रेट। ठीक है, दूसरे हाथ के साथ मेंटल ओम के 10 काउंट्स होल्ड। ठीक है, अब हम ट्विस्ट करेंगे।
ये अगेन हमारी स्पाइन को ट्विस्ट एंड रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगा। ओम के 10 काउंट्स होल्ड। ठीक है, दूसरी तरफ दोनों हाथ चेयर की हेडरेस्ट पे, ओम के 10 काउंट्स होल्ड। ओके, चेंज। अब हम लेग्स के लिए कर रहे हैं। राइट लेग से स्टार्ट करेंगे, जितना आगे पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट लेग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन राइट लेग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट लेग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब हम जैसे वृक्षासन करते हैं ना, वैसे ही बट चेयर के सपोर्ट के साथ लेफ्ट लेग को बेंड करके, अगर आपकी चेयर की हेडरेस्ट थोड़ी कम हो तो आप यहाँ पर रख सकते हो, पैर को मोड़ते हुए, हथेलियों को जोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा में। मेंटल ओम की 10 काउंट्स होल्ड। इससे हमारा बैलेंस, फोकस और ज़्यादा बढ़ता है, कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है। मेंटल ओम की 10 काउंट्स होल्ड करेंगे। ठीक है, दूसरे पैर से counts hold. Relax. Again, tricep set repeat कर लेंगे. लेफ्ट पैर को फोल्ड करके चेयर के आर्म रेस्ट के ऊपर मेंटल ओम की 10 काउंट्स होल्ड. दूसरे पैर से ओम की 10 काउंट्स होल्ड. ओके, रिलैक्स. चेंज कर रहे हैं हम. अगेन चेयर को चेंज कर दीजिए. एक हाथ हमारा लेफ्ट हैंड चेयर के हेडरेस्ट के ऊपर, दूसरा हाथ ऊपर आकाश की ओर. मेंटल 10 काउंट्स होल्ड. ठीक है, दूसरे हाथ से हमारे स्पाइन को भी ट्विस्ट हो रही है. ठीक है, एक और से रिपीट कर लेते हैं. दूसरे हाथ से
रिलैक्स। चेंज कर रहे हैं हम। राइट पैर को फोल्ड करके ऊपर की ओर, लेफ्ट की ओर हमें थोड़ा इस तरह से ट्विस्ट करना है। ये हाथ यहाँ पर, ओम की 10 काउंट्स होल्ड। ठीक है, लेग चेंज, लेफ्ट लेग, राइट साइड ट्विस्ट, again right leg up, left side twist, 10 counts hold, ठीक है, left leg up, right side twist, mental 10 counts hold, okay, now change, राइट पैर को ऊपर चेयर की तरफ, ठीक है, इसमें हमारे इनर थाइस एंड पेल्विक एरिया दोनों को टोनिंग इम्पैक्ट मिल रहा है। हथेलियां आकाश की ओर, मेंटल ओम की 10 काउंट्स, ठीक है। अब राइट हैंड को फोल्ड करके राइट लेग के ऊपर, लेफ्ट हैंड सर के ऊपर की ओर से, मेंटल 10 काउंट्स होल्ड, अगेन ऊपर 10 काउंट्स होल्ड, राइट लेग के ऊपर राइट हैंड, लेफ्ट हैंड सर के ऊपर की ओर से, मेंटल 10 काउंट्स होल्ड, ठीक है, साइड चेंज, लेफ्ट लेग चेयर के ऊपर, हाथ नमस्कार मुद्रा में आकाश की तरफ, मेंटल ओम की 10 काउंट्स, ठीक है। अब लेफ्ट लेग के ऊपर, लेफ्ट हैंड, मेंटल ओम की 10 काउंट्स होल्ड, ये हमारी बेस को भी टोन अप करेगा। अगेन नमस्कार मुद्रा में हाथ आकाश की तरफ, ओम की 10 काउंट्स होल्ड, लेफ्ट लेग के ऊपर हमारा लेफ्ट हैंड, राइट हैंड सर के ऊपर से होता हुआ, मेंटल 10 काउंट्स की होल्ड, हाइट के हिसाब से चेयर को आगे पीछे कर सकते हैं।
straight up, mental only 10 counts hold, ठीक है, left hand and left leg से mental 10 counts hold, राइट से पूरा सब रिपीट कर लेते हैं। मेंटल लोगों की 10 काउंट्स होल्ड, लेफ्ट लेग से मेंटल लोगों की 10 काउंट्स होल्ड, राइट पैर को चेयर के ऊपर, लेफ्ट पैर को जितना हो सके पीछे की ओर, सिर्फ टोज के ऊपर बैलेंस करना है। हाथ आर्म रेस्ट के ऊपर, हमारा पूरा पैर चेयर के ऊपर है, ये हमारी थाइस को टोन अप करेगा। ठीक है, आगे एक पॉइंट पे फोकस, नोज टिप पे, मेंटल ओमोम के 10 काउंट्स तक हम होल्ड करेंगे ये आसन। ठीक है, आप नमस्कार मुद्रा में हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, लेग्स को बैलेंस करिएगा और ओम की 10 काउंट्स तक हम होल्ड करेंगे। ठीक है, लेफ्ट लेग से पंजा जमीन पे, हाथ चेयर की आर्म रेस्ट पे, हमारा फोकस नोज की टिप पॉइंट पे, मेंटल ओमोम की 10 काउंट्स। ठीक है, अब नमस्कार मुद्रा में हाथों को ऊपर आकाश की ओर लेके जाएंगे, मेंटल ओमोम की 10 काउंट्स होल्ड, रिलैक्स। आप दोनों पैर फ्लोर पे, हाथ आर्म रेस्ट पे, जितना हो सके पीछे बैंड होके आगे, फॉरहेड स्ट्रेच, मेंटल ओमोम की 10 काउंट्स। आगे की ओर स्ट्रेच, ओमोम की 10 काउंट्स। फिर से पीछे की ओर, आगे की ओर, अगेन पिछला वाला वो सेट रिपीट कर लेते हैं। राइट पैर चेयर पे, लेफ्ट
नीचे की ओर जितना ज़्यादा हो सके स्ट्रेच। टोस फ्लोर पे, हील अप होनी चाहिए, हाथ ये आर्म रेस्ट के ऊपर। पूरी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच कराइएगा। मेंटल ओमोम की 10 काउंट तक होल्ड करते हैं। फोकस यहाँ पे दोनों आईब्रोज के बीच में। हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ के आकाश की ओर। ठीक है, चेंज। लेफ्ट लेग से अगेन फोकस दोनों आईब्रोज के बीच में। मेंटल ओमोम की 10 काउंट्स। नमस्कार मुद्रा में, हाथ आकाश की ओर। Relax. Change. Up. Right पैर चेयर के ऊपर। आगे फॉरवर्ड हम ट्विस्ट करेंगे। मेंटल 10 काउंट्स। होल्ड। ठीक है, लेफ्ट पैर से अगेन हाथ हमारे आर्म रेस्ट के ऊपर। ये होल्ड करेंगे आसन को 10 काउंट्स। ठीक है, लेग चेंज। चेयर के ऊपर बैठने वाले 2-4 आसन कर लेते हैं। राइट पैर रात, लेफ्ट पैर को और पीछे की तरफ लेके जाएंगे और हम आगे ये फ्लो को टच करेंगे। 10 काउंट्स होल्ड। ठीक है, आप साइड ट्विस्ट। 10 काउंट्स होल्ड। दूसरे पैर से लेफ्ट पैर आउट। आगे फॉरवर्ड बेंड 10 काउंट्स होल्ड। ठीक है, साइड ट्विस्ट। वज्रासन में आ जाइए। दोनों चेयर पास में। ठीक है,
straight, side twist. Again, not straight, working on straight, side twist. ठीक है, अब हम एक हाथ ट्विस्ट करते हुए राइट वाला हैंड हैंडल के ऊपर, दूसरा हाथ लेफ्ट हैंड ऊपर आकाश की ओर, मेंटल 10 काउंट्स होल्ड। एड्रेस की ओर, राइट हैंड अप, 10 काउंट्स होल्ड। बॉडी को अपलिफ्ट करते हुए मेंटल लोगों को 10 काउंट तक हम होल्ड करेंगे। रिलैक्स, एक बार और होल्ड कर लेते हैं। Relax. थोड़ा hip extension. ठीक है. थोड़ा legs को और ज़्यादा थोड़ा deep relaxation कराएंगे. 10 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये हमने स्टैंडिंग पोजेस फिनिश किए चेयर को यूज करते हुए। કે ન્યૂઝ એક અપીલ કરે છે કે બાળકો અભ્યાસ કર્યા વિના આ પ્રકારના આસનો ન કરે, પહેલા તેની તાલીમ લે જે યોગા ટીચર છે અથવા તો યોગ એક્સપર્ટ છે, અને ત્યાર પછી જ પોતાના ઘરે બાળકો તેનો પ્રયોગ કરે તે હિતાવહ છે. કારણ કે વ્યવસ્થિત ટ્રેનિંગ નહીં હોય તો પોતાના શરીર અથવા પોતાના અંગોને નુકસાન થવાની પણ સંભાવના છે. તે માટે ખાસ ધ્યાન રાખે બાળકો આનો ઉપયોગ શીખ્યા વગર અથવા તો તાલીમ લીધા વગર ન કરે. રિમ્પી મૂલચંદાનીએ આપણને ખૂબ સરસ રીતે યોગના અલગ અલગ આસનો અહીં બતાવ્યા છે અને દર્શક મિત્રો સુધી તેની એક સચોટ માહિતી પહોંચે તેવો એક પ્રયત્ન કર્યો છે. રિમ્પીબેન, અમારા આ સ્ટુડિયો ઉપર આજે કાર્યક્રમમાં આવવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. કે ન્યૂઝમાં ફરીથી આપણે અલગ અલગ પ્રકારના યોગા વિશે મળીશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. નમસ્કાર.